हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे ले आए साथियों, जिसमें है बंगाल शैली, बंगाल चित्र शैली से साथियों। तो विभिन्न कलाकार से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर आए साथियों, जो कि जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग 59 प्रश्न तक देख चुके हैं ना। तो कितना प्रश्न देखे थे साथियों? 59 प्रश्न देखे थे। आज उसके आगे जो 60 प्रश्न है वहाँ से लेके पार्ट 2 लेके आया हूँ। कौन सा वीडियो लेके आया साथियों? पार्ट 2 लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो साथियों। आगामी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से के लिए बहुत ही मोस्टफुल है साथियों। तो वीडियो जो हमारा आपको मिलता है सुबह रोज डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है साथियों। तो चलते हैं साथियों 60वें क्वेश्चन पे देखते हैं कि राम किंकर बैस थे ना। तो कह रहा है कि राम किंकर बैस थे। तो राम किंकर बैस क्या थे? चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या कवि? तो 60 नंबर पे देखें तो राम किंकर बैस क्या थे साथियों? तो राम किंकर बैस जो थे साथियों ये क्या थे? एक राम किंकर बैस जो थे ये जो जाने जाते हैं किस विधा के लिए? तो मूर्तिकार के लिए ये राम किंकर बैस जाने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 17वें दशक में किसे अपनाया? तो लगभग 60 क्वेश्चन है इसमें आज। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 17वें दशक में किसे अपनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें कि 17वें दशक में, तो नृत्यकला, चित्रकारी, सितार या तबला? तो किसे अपनाए थे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 17वें दशक में? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? चित्रकारी। 17वें दशक में चित्रकारी को अपनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक खूब पूछा जाता है साथियों प्रश्न। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षिणी नामक मूर्ति के शिल्पकार कौन थे? यक्षिणी के लिए कौन जाना जाता है? तो आपके दिमाग में आ गया होगा डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैस या इनमें से कोई नहीं। तो यक्षिणी के लिए कौन जाने जाते हैं साथियों? तो कौन से चित्रकार हैं? राम किंकर बैस साहब। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? कह रहा है कि टैगोर की जो व्यक्ति चित्र बनाए थे साथियों किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्ति चित्र बनाए थे, डीपी राय चौधरी, एन टैगोर, राम किंकर बैस या एम.एफ. हुसैन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो 63 नंबर 63 का क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? जो रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र यानी कि सविया पोर्ट्रेट बनाए थे वो बनाए थे एन टैगोर, अवनीनाथ टैगोर बनाए थे रविन्द्रनाथ का व्यक्ति चित्र। लास्ट जर्नी न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी है साथियों, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट था, स्टार लगाइए। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है न? तो लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनीनाथ टैगोर, डीपी राय चौधरी, हलधर या यामिनी राय? तो लास्ट जर्नी जो चित्र साथियों 64 का है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों किसने बनाया था? अवनीनाथ टैगोर, डीपी राय चौधरी, हलधर, यामिनी राय में से कौन बनाया था लास्ट जर्नी? तो अवनीनाथ टैगोर जो बनाए थे न। एक था जो असहाय एकदम बेसहारा थका हुआ पैर फैलाए हुए पड़ा हुआ था न। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में होती है? कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पहचान है साथियों ये किस रूप में होती है? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या कवि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान पूछा किस रूप में नहीं होती है न? नहीं होती, तो इस चीज़ को देखना है आपको। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे चित्रकार थे, साहित्यकार, कवि थे, लेकिन ये मूर्तिकार नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अवन ठाकुर के नाम से जाना जाता है? अवन ठाकुर या अवन बाबू के नाम से? मैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अवन बाबू या अवन ठाकुर के नाम से जाना जाता है? अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार या हैं आपके डीपी राय चौधरी? तो इनमें से किसे अवन बाबू के नाम से या अवन ठाकुर के नाम से जाना जाता है साथियों? तो किसे जाना जाता है? अवनीनाथ टैगोर को। अवनीनाथ टैगोर को अवन बाबू या अवन ठाकुर के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियाँ बनाई है? इंपॉर्टेंट साथियों, कह रहा है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो कांस्य माध्यम में मूर्तियाँ बनाए? क्या बनाया है? मूर्ति बनाया है। शांत दवे हैं, सोमनाथ होर हैं, गगननाथ टैगोर हैं या राम कुमार जी हैं? तो कौन है साथियों जो कांस्य माध्यम में मूर्तियाँ बनाए हैं? तो सोमनाथ होर साहब हैं जो कांसे के माध्यम में मूर्ति बनाए हैं न। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों न, स्टार लगाइए। इसके पहले वाला भी जो प्रश्न था शांति और वाला वो भी स्टार अच्छा क्वेश्चन था। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने किया? कला भवन की स्थापना किसने किया था शांति निकेतन में?
सॉरी, किसने नहीं किया, किस वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ, तो 1901 में, 1905 में, 1919 में या 1921 में। तो शांत निकेतन कला भवन की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 68 पे देखें, 68 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में। शांत निकेतन जो कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली के, आधुनिक विमोह शैली के या प्राचीन शास्त्रीय शैली के। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र पूछा साथ में किस शैली में बने हुए थे। तो 69 देखे तो यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो चित्र बना साथियों, बंगाल पुनर्जागरण से संबंधित चित्र बना था। वह कौन सा चित्रकार थे जिसकी कर्मभूमि जोरासाको थे, कौन से चित्रकार थे जिनकी जो कर्मभूमि या जन्मभूमि थी वो जोरासाको थी साथियों। तो देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया, लेकिन घुमाने का तरीका अच्छा है। कर्मभूमि जोरासाको था। तो डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो किसका कर्मभूमि था जो साथ में जारो सोको था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का ही जन्म जोरासाको में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं, कार्य का अवनींद्रनाथ टैगोर के जो चित्र बनाए वो किस शैली के हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर विमोह शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली या कंपनी शैली। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं साथ में किस शैली में हैं, तो बंगाल शैली में बनाए हुए अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो वीडियो हमारा जो मिलता है एक ही ऑनलाइन क्लास पे आपको मिलता है रोजाना सुबह, डेली सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में साथियों। तो इसमें पूरी टीजीटी पीजीटी 8 की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। निश्चित रहिए, निर्भीक रहिए, ईमानदारी से लग रही है, निश्चित सफलता साथियों। निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, वीडियो को पूरा आप लोग देखिए साथियों। निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, तो एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है साथियों बंगाल शैली से। बी शांताराम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कहा किसे मिला था, कहा रहा है इसमें 72 में देखिए। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। अगला है किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला विसारे है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है साथियों। किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र शुक्ला विसारे, के हैबर का, अमिता शेरगिल का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, के एस कुलकर्णी। तो शुक्ला विसारे चित्र किसका साथियों, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का था शुक्ला विसारे चित्र। आगे देखते हैं, आगे जो आपका प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। न आधुनिक भारतीय कलाकार हैं जिन्हें मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए थे। तो राजा रविवर्मा थे या मीराय थे, A.N. टैगोर थे या नंदलाल बोस साहब थे। तो कौन थे साथी जिन्होंने मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए 74 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला है नंदलाल का जन्म कहाँ हुआ था। नंदलाल बोस जो थे साथी, इनका जन्म कहाँ कब हुआ था, क्या कह रहा है कब हुआ था, 1877 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। तो नंदलाल बोस जी का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1882। नंदलाल बोस साहब का जो जन्म हुआ था 1882 में हुआ था। त्रवणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी बनाई गई है। कांस्य मूर्ति किसकी है, किसने बनाया था साथियों। त्रवणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है, B.S. गायतोड़े, अमिता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, D.P. राय चौधरी। 76 से देखते हैं, 76 का यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, D.P. राय चौधरी द्वारा बनाया हुआ यह चित्र था। अगला है नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। नंदलाल बोस की जो पेंटिंग है इसका माध्यम पूछ रहा है, कौन सा माध्यम में बना है, आयल, जल रंग, तैर रंग, टेम्परा। तो 77 का देखें तो यहाँ 77 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, कमेंट करिए आप लोग।
टेम्परा माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा? टेम्परा। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ में जितने भी हैं। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर रहे होंगे। तो नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? जवाहरलाल नेहरू से, ए.बी. हैवल से, सुभाष टैगोर से या महात्मा गांधी से। तो किससे लिए थे साथियों नंदलाल बोस ने प्रेरणा? तो महात्मा गांधी जी से। अगला है नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान में नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? साथ में शिक्षण संस्थान से संबंधित थे। लाहौर से, लखनऊ से, मुंबई से या शांति निकेतन से। तो नंदलाल बोस का जो शिक्षण संस्थान कहाँ से था? तो शांति निकेतन से था। निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? बंगाल शैली में नवीन प्रयोग करने वाले कौन से कलाकार हैं साथियों? ए.एन. टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या नंदलाल बोस हैं या असित कुमार हल्दर हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। तो नंदलाल बोस साहब थे जो बंगाल शैली में नवीन प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अवनीनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन के लिए जाने जाते? तंत्र कला, सिंक्रेटिज्म, सुरीलवाद या बंगाल स्कूल। तो अवनीनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन के लिए जाने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप लोग जरा। तो बंगाल स्कूल। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगननाथ ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो 82 को देखते हैं। 82 का जो राइट आंसर होगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की जो आधारशिला रखने वाले कलाकार थे गगननाथ ठाकुर साहब थे। अगला है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? किसके साथ मिलकर? तो बेंद्रे के साथ या मीरा के साथ में, गगननाथ टैगोर के साथ या अमृता शेरगिल के साथ। नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर साथ में बनाए थे? तो यामिनी रंजन राय के साथ मिलकर नंदलाल बोस ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में म्यूरल बनाए थे। अगला है निम्न में से कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? कारण इनमें से कौन है जो अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं हैं? डी.पी. राय चौधरी हैं, नंदलाल बोस हैं, हल्दर हैं या गोपाल घोष हैं। तो कौन है जो अवनीनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है साथियों? 84 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा? गोपाल घोष। ये अवनीनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे। शांत निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। शांत निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, रविन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। 95 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। अगला है निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन है जो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? शारदा वकील, सुधीररंजन खस्तगीर, ईश्वरी प्रसाद या मुकुल डे। 86 का देखें तो 86 का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है बंगाल शैली के कलाकार नहीं थे बल्कि ये कंपनी शैली के कलाकार थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? ए.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे साथियों? तो ए.एन. टैगोर साहब को जाना जाता है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ए.बी. हैवल, नंदलाल बोस, हल्दर या के.एन. मजूमदार। 88 का देखते 88 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य थे कौन थे? ए.बी. हैवल साहब थे। कौन थे? ए.बी. हैवल साहब। अगला है इनमें से कौन असंबद्ध है? पूछ रहा है साथियों कि इनमें से कौन एक असंबद्ध है? के.सी.एस. पनिक्कर, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे या मुकुल डे। इनमें से कौन है साथी जो एक अलग है? तो 89 नंबर का देखिए। तो 89 नंबर पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? कौन से इसमें एक अलग है, भिन्न है? तो हैं आपके
मुकुल चंद देसाई। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे साथियों? प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन? चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, ग्राफिक कलाकार। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे साथियों? प्रोफेसर जो मदन लाल नागर थे क्या थे? तो ये चित्रकार थे। तो उम्मीद है कि हमसे पहले आप लोग कमेंट दे रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। तो प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्राचार्य थे? तो प्रख्यात चिंतामणि ये मूर्तिकार थे साथी चिंतामणि। पूछ रहे हैं कि निम्न से किस ललित कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो कॉलेज ऑफ आर्ट से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट। तो किस कॉलेज के प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि प्रधानाचार्य थे? तो 91 पे देखिए, तो यहाँ 91 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के ये प्रधानाचार्य थे चिंतामणकर जी। न पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? पैन एशियनिज्म जो है साथियों किससे संबंध है इसका? एशियाई कला अवधारणा से, यूरोपीय कला अवधारणा से, पश्चिमी कला अवधारणा से, या अफ्रीकी कला अवधारणा से? तो पैन एशियनिज्म का किससे संबंध है? किससे हो जाएगा? एशियाई कला अवधारणा से। अगला है लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? अनिनाथ ठाकुर, सुधीर रंजन खजूरिया, असित कुमार हल्दर, रणवीर सिंह बिष्ट। 93 भी देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार कमेंट करिए। और उम्मीद है कि हमसे आप लोग पहले कमेंट कर रहे होंगे साथियों प्रश्नों के, और कमेंट करके बताएंगे साथियों। जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर असित कुमार हल्दर जाएंगे, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य। अगला आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी स्टेला ब्लाच, स्टेला कैम्ब्रिज, रत्ना देवी, इनमें से कोई नहीं। 94 को देखिए यहाँ साथियों, तो आनंद कुमार स्वामी की जो प्रिय पत्नी थी उनका नाम स्टेला ब्लाच था। वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? 2008 में प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक पुस्तक के साथ में किसका है? फारसी ब्राउन का, आनंद कुमार स्वामी का, आर शिव कुमार का, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यह पुस्तक जो है साथियों पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसका है? तो 95 का जो राइट आंसर साथियों आर शिव कुमार इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को ध्यान देना है। पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आर शिव कुमार की। इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश पाइन, मनीषी दे, गणेश हलुई, या इनमें से सभी? कौन है साथियों? तो गणेश हलुई साहब जो बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ए.एन. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तैल रंग, मिश्रित रंग, वास चित्रण। तो ए.एन. टैगोर यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर न दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या दिए हैं? तो वास चित्रण पद्धति दिए हैं। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की थी? क्या करा? ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की थी। ठेठ यूरोपियन शैली तो नंदलाल बोस साहब हैं, अवनींद्र है, राजा रब वर्मा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठेठ चित्रकारी करने वाले साथियों कौन है? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे आपके राजा रब वर्मा साहब हो जाएंगे। ठेठ चित्रकारी करने वाले जो कलाकार हैं साथियों कौन है? राजा रब वर्मा जी हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कृति है आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित? कास्ट में, टेराकोटा में, लौह में, कास्ट में? आउल एंड बर्ड का जो माध्यम है साथियों चित्रण करने का, ये क्या है? कास्ट है। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है आउल एंड बर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न। अगला किस कलाकार के कास्ट और कपड़े पे बने कुटुम काटम स्टार लगाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। किस पे बना है? कास्ट और कपड़े पर बना हुआ है चित्र है जिसका नाम है कुटुम काटम। शिल्प है यानी कि मूर्ति है। किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज, या अजित
अजीत चक्रवर्ती का। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? अवनीनाथ ठाकुर की। अवनीनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? अवनीनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं? सुरेंद्र नाथ, यश सेन गुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार, शैलेंद्र नाडे या वकील रविशंकर राव। तो कौन नहीं थे? तो 101 का देखे थे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों? रविशंकर रावल थे जो अवनीनाथ टैगोर के दल में नहीं थे। अगला है अवनीनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? चित्र किसका है? अवनीनाथ टैगोर का। किस माध्यम में? टेम्परा वास माध्यम में न। तो यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में। तो 102 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथी यहाँ पे? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अवनीनाथ टैगोर के प्रवर्तक थे। अवनीनाथ टैगोर के प्रवर्तक थे भारतीय व ईरानी कला परंपरा, भारतीय परंपरा यूरोपीय यथार्थवाद, ईरानी कला परंपरा व चीनी कला, भारतीय कला परंपरा व अफ्रीकी कला। 103 नंबर देखे तो 103 नंबर का जो राइट आंसर भारतीय परंपरा यूरोपीय यथार्थवाद था। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? कह रहा है कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती कहाँ सुरक्षित? नंदलाल बोस का चित्र साथ शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश या प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज। तो कहाँ संग्रहित साथियों? 104 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। अगला है आपका नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया था? दांडी मार्च है नंदलाल बोस का चित्र है साथियों। कारण कि किस विधि में बनाया था? टेम्परा, तैल, वाश या लिनो कट में। तो इस चित्र को किस माध्यम बनाया था साथियों? इसका जो माध्यम था चित्र का वो क्या था? कमेंट करिए साथियों। प्रश्न जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है एक से बढ़ के। तो यहाँ लिनो कट माध्यम में नंदलाल बोस जी ने दांडी मार्च का चित्र बनाया था। अगला कागज पर जल रंग से बना चित्र रास लीला के चित्रकार कौन है? तो जो रास लीला चित्र है साथियों जल रंग में बना हुआ है। अब चित्र किस पे? कागज पे। तो किसने बनाया? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, क्षितिज मजूमदार या अवनीनाथ टैगोर। चित्र कागज पे जल रंग से बना चित्र है का नाम है रास लीला। तो किसने बनाया साथियों? क्षितिज मजूमदार ने। अगला है आपका मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका। क्या है साथियों? राधिका चित्र है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। कहाँ सुरक्षित है? चारों ऑप्शन सामने है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज संग्रहालय नई दिल्ली, गुजरी महासंग्रहालय ग्वालियर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बैंगलोर। तो कहाँ सुरक्षित साथियों? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है राधिका। वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला। क्या करा? मेघदूत श्रृंखला 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है सादर चरण वकील का, राम गोपाल विजयवर्गीय का, के बैकटम्पा का, राजा रवि वर्मा का। मेघदूत 108 का जो राइट आंसर होगा साथ ही मेघदूत जो चित्र श्रृंखला थी किसकी थी? राम गोपाल विजयवर्गीय का। अगला है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? किस पुरस्कार से साथियों करा है? कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था राजस्थान अकादमी ने। किसे? राम गोपाल विजयवर्गीय को। किस चित्र के लिए? अभिसार निशा के लिए, 3 नारियों घड़ा लिए हुए, अभियान शकुंतलम के लिए या उमारत खयाम के लिए। तो 109 का देखिए राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो 109 में प्रश्न एक बार और देख लीजिए। राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? अभिसार निशा पर। अगला है आपका भारत माता शीर्षक चित्र बनाया था। भारत माता शीर्षक चित्र किसने बनाया?
अवनीनाथ टैगोर, श्री पूर्ण घोष, अमृता शेरगिल या सभी ने ना। तो भारत माता शीर्षक चित्र किसने बनाया था साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो 110 में जो राइट आंसर होगा साथियों आपका सभी। अवनीनाथ भी बनाए हैं, श्री पूर्ण घोष भी बनाए हैं, अमृता शेरगिल और एक चित्रकार है यहाँ मियां हुसैन साहब, वो भी बनाए हैं भारत माता का चित्र। यहाँ होगा आपका सभी, राइट आंसर सभी हो जाए। अगला है जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट है मुंबई में, तो इसकी स्थापना पूछ रहा कब हुआ? 1947, 1905, 1857, 1875। तो 11 नंबर पर देखिए साथियों, जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो स्थापना हुई थी 1857 में हुई थी। अगला है किस चित्रकार ने शांत निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर क्या करा है? किस चित्रकार ने शांत निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा, ये क्या है? भित्ति चित्र है, का निर्माण किसने किया था? अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, नीरज मजूमदार। 112 देखिए, 112 का राइट आंसर क्या आ जाए साथियों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा नंदलाल बोस साहब हो जाएंगे न। किस चित्रकार ने शांत निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र बनाए थे? तो नंदलाल बोस साहब बनाए थे। अगला है आपका भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन ने आर्ट जिसे रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, AR चुगताई या नंदलाल बोस। तो 113 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला है आपका प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स में क्या नाम है चित्र का? अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट साथियों, किस चित्रकार से संबंधित द अरेबियन नाइट? राजा वर्मा से, JP गांगुली से, AR चुगताई से, अवनीनाथ टैगोर से। अरेबियन नाइट किसका चित्र है साथियों? तो अवनीनाथ टैगोर का चित्र है अरेबियन नाइट्स। अगला है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार लगाइए इस पर साथियों। तो किसका एक ग्रंथ है? फारसी ब्राउन का, EV हैवेल का, आनंद कुमार स्वामी का, प्रेमचंद गोस्वामी का ना। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका है? 115 पे यहाँ पे देखिए तो किसका हो जाएगा? EV हैवेल साहब का। अगला है आपका प्रसिद्ध चित्र कमल पर अश्रुपात ना। प्रसिद्ध चित्र क्या है? कमल पर अश्रुपात, कागज पर बना हुआ साथियों जल रंग में वास में। तो चित्र किसका है? राजा वर्मा का, अवनीनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या असित कुमार हलधर का। तो किसका चित्र है साथियों ना? कमल पत्र पर अश्रुपात। 116 का जो राइट यहाँ होगा क्या होगा साथियों? अवनीनाथ टैगोर का हो जाएगा। अगला पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड मिसेज मोदिज हाउस किसका चित्र है? नंदलाल बोस का ना। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड मिसेज मिदिज हाउस अमलांकन चित्र है साथियों। तो किसका है यह चित्र? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल डे, जय झरोटिया। 117 नंबर है, तो 117 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुकुल चंद डे का चित्र है। अगला है वर्ष 1939 ईस्वी में बिहार के किस मूर्धन ने कला प्रेमी के निजी प्रयास से पटना कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी न? कब? 1939 में बिहार के किस कलाकार द्वारा पटना महाविद्यालय की स्थापना थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जीवित ज्योति चटर्जी, बैरिस्टर राधा मोहन, श्याम शर्मा। तो 118 पे देखो, तो 118 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा ग, बैरिस्टर राधा मोहन द्वारा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, सारे प्रश्न इतने एक से बढ़ के एक है, तो वीडियो को आप लोग स्लो करके धीरे धीरे प्रश्नों को देखिए, समझिए और हो सके तो नोट डाउन अवश्य करिए। कितने क्वेश्चन आप लोगों को सहते कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अन्नपूर्णा क्या है साथियों? अन्नपूर्णा एवं गांधारी
किस चित्रकार की कृतियाँ हैं? राजा वर्मा की या महफूज सेन की, नंदलाल बोस की या अवनींद्रनाथ टैगोर की? तो 119 पे देखें तो 119 का जो यहाँ राइट आंसर का क्या होगा साथियों आपका नंदलाल बोस की रचना है अन्नपूर्णा एवं गांधारी। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं साथी चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको अपडेट होता रहे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।